जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन, मतलब एप्लीकेशन ऑफ लीव। इसका मतलब होगा छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र। हम लोग देखेंगे किस प्रकार से लिखा जाता है। क्लास 10 में भी आप लोगों को अच्छे नंबर में आएगा और क्लास 12 में भी आप लोगों को अच्छे नंबर में लिखने के लिए आता है, ठीक है ना। और रोज़ की ज़िंदगी के लिए आप लोग जैसे मान लेते हैं स्कूल जाते हैं और आप लोगों को 2 दिन की छुट्टी चाहिए। आपको मान लो बीमार पड़ गए हैं, 2 दिन तक स्कूल नहीं जा सकते, अटेंड नहीं कर सकते क्लास, तो 2 दिन की छुट्टी चाहिए। तो उस छुट्टी के लिए आप लोग इस तरह से 2 दिन का छुट्टी लिख सकते हैं, ठीक है ना। कैसे लिखा जाएगा पूरा हिंदी में बताएंगे और आप लोग को बेहतर से बेहतर समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखते कैसे हैं, कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले लिखा जाएगा टू, ठीक है ना। और टू के जस्ट बाद थोड़ा सा जगह छोड़ करके 3 लाइन होना चाहिए, ठीक है ना। अधिक लाइन नहीं होना चाहिए। 2 लाइन में आप चाहे तो हटा दीजिए, नहीं तो 3 लाइन तक होना चाहिए। एप्लीकेशन का ये जो नाम है, ठीक है ना। किसके लिए लिख रहे हैं तो द प्रिंसिपल। किस स्कूल के लिए लिख रहे हैं आप तो RMP इंटर कॉलेज। तो आप यहाँ पर जो चाहे आप अपने कॉलेज का या स्कूल का नाम लिख सकते हैं, ठीक है ना। कहाँ का है ये तो सीतापुर में, ठीक है ना। सीतापुर आप चाहें तो 1 लाइन और बढ़ा सकते हैं, यूपी जो भी होगा, ठीक है ना, यूपी लिख सकते हैं। तो आपको लिखना कैसे एप्लीकेशन, पहले टू लिखेंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद टू प्रिंसिपल, फिर उसके बाद लिखेंगे किस स्कूल का वो प्रिंसिपल है तो यहाँ स्कूल का नाम लिखेंगे। फिर कहाँ है स्कूल तो सीतापुर में। तो आपका कोई भी जगह हो, बलिया हो, बनारस हो, गाजीपुर हो, सोनभद्र हो, कहीं भी हो आपका, लखनऊ में हो, जहाँ भी आपका हो, सीतापुर में हो, बहराइच में, गोंडा भी, कहीं भी हो, तो आप इसको ये यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है ना। फिर उसके जस्ट नीचे से टू लेके है ना, टू के जस्ट नीचे आपको लिखना है सर और कॉमा लगा देना है, ठीक है ना। टू जो लिखा है ना ऊपर टू, और टू के ही जस्ट नीचे आपको लिखना है सर, ठीक है ना। ये जो कॉमा लगाया गया सर लिख देना है। और ये जो मोस्ट लिखना है तो ये जो प्रिंसिपल आर सीता ये लिखा है ना, एकदम ठीक इसी के नीचे लिखना है, कॉमा करके एकदम ठीक ये वाली ऊपर वाली 3 लाइनों से मिला करके इसको लिखना है। लिखना क्या है, सम्मान देते हुए लिखेंगे मोस्ट रिस्पेक्टफुली, बड़ी अति सम्मान के साथ, अति सम्मान के साथ। आई बेग टू से, हम आपसे आग्रह करते हैं, दैट कि आई हैव बीन। अब देखिए ये जो आई है दूसरी लाइन जो शुरू करेंगे तो जो सर वाली लाइन है ना यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है ना। यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे, मोस्ट के नीचे से नहीं करेंगे, तो यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बहुत विनम्र तरीके से आपसे हम निवेदन करते हैं कि मैं, यानी आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, मैं बुखार से पीड़ित हूँ। कब से तो सिंस लास्ट नाइट, पिछली रात से। यानी कि प्रिंसिपल से कह रहा है लड़का कि आपसे अति विनम्र के साथ मैं कहता हूँ कि मैं पिछली रात से बुखार से पीड़ित हूँ। सो अतः आई कैन नॉट अटेंड, अतः मैं अटेंड नहीं कर सकता, ठीक है ना। अटेंड द स्कूल, अतः मैं स्कूल नहीं आ सकता, कहने का मतलब ये। अब यहाँ पर जो आई देयरफॉर होगा तो ये मोस्ट के ठीक नीचे होगा, ध्यान रखिएगा। मोस्ट के ठीक नीचे क्या होगा आई, फिर उसके बाद कॉमा लगाएंगे, फिर उसके बाद देयरफॉर लिखेंगे और देयरफॉर के बाद कॉमा लिखेंगे। अतः मैं रिक्वेस्ट, प्रार्थना करता हूँ, यू आपसे, अतः मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, टू ग्रांट मी, ग्रांट मी का मतलब होता है स्वीकार करना, लीव ऑफ अब्सेंस, मेरा जो लीव ऑफ अब्सेंस है, छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र है, उसको आप स्वीकार कर लीजिए। फ्रॉम 12 अगस्त 2023। अब इसमें लिखेंगे कि आप लोगों को कितने दिन की छुट्टी चाहिए। अब कब से कब तक छुट्टी चाहिए तो वो डेट लिखा गया है, आप जिस डेट को छुट्टी लेना चाहते हैं। यहाँ पर लिखा गया है 12 अगस्त, तो आप जिस तारीख को छुट्टी लेना चाहते हैं वो आप डेट लिखेंगे। जैसे आपको लेना है 11 जनवरी को तो आप 11 जनवरी लिखेंगे, ठीक है ना। तो अब कब से कब तक तो 12 अगस्त 2023 से 23 से कितना दिन तक 14 अगस्त 2023, यानी कि 2 दिन की उनको छुट्टी चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ देखते हैं, अब फिर ये जो लास्ट वाली लाइन है आई के ठीक नीचे लिखेंगे, ये जो मोस्ट है ये यहाँ से द प्रिंसिपल RM इंटर कॉलेज सीतापुर मोस्ट आई, फिर ये वाला लाइन एक ही लाइन में होना चाहिए। फिर क्या होगा, आई शेल बी हाईली ऑब्लाइड, मैं आपका कृतज्ञ रहूँगा, टू योर एक्ट ऑफ काइंडनेस, इस दयालुता के लिए मैं आपका हमेशा कृतज्ञ रहूँगा। फिर उसके बाद
जो डेट लिखेंगे, किस दिन आप एप्लीकेशन दे रहे हैं उसका डेट लिखेंगे। तो ठीक जो टू लिखा है, सर लिखा है, उसी के ठीक नीचे डेट लिखेंगे, उसी के लाइन में, ठीक है ना। डेट जिस दिन आप दे रहे हैं एप्लीकेशन, वो एप्लीकेशन का डेट लिखेंगे और ठीक इसी के सामने अपना सिग्नेचर करेंगे। योर ओबीडियंटली का मतलब होता है आपका आज्ञाकारी। यहाँ XYZ लिखा गया है तो आप यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, और क्लास XA लिखा गया है तो आप जिस क्लास में पढ़ते हैं तो वहाँ पर क्लास का नाम लिखेंगे, ठीक है ना। इस प्रकार से एप्लीकेशन छुट्टी के लिए कंफर्म हो जाता है। फिर से एक बार देख लेते हैं। टू लिखेंगे, टू को थोड़ा सा जगह छोड़ करके द प्रिंसिपल, फिर उसके बाद कॉमा लगाएंगे प्रिंसिपल के बाद, फिर कॉलेज का नाम लिखेंगे या जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं उस स्कूल का नाम लिखेंगे। कहाँ पर वो स्कूल है, तो सीतापुर में है तो सीतापुर या जो भी आपका स्कूल होगा उस स्कूल का नाम लिखेंगे। फिर टू के नीचे अगर सर हैं तो सर लिखेंगे, मैडम है तो मैडम लिखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर दोनों में से कोई लिख सकते हैं, सर भी लिख सकते हैं, मैडम भी लिख सकते हैं। अगर सर होंगे आपके कॉलेज में तो सर लिखेंगे, मैडम होंगी तो मैडम लिखेंगे। फिर इतना क्लियर है। फिर उसके बाद ये यहाँ से आपको लिखना है एकदम लाइन देख करके, मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट, अति विनम्र निवेदन के साथ मैं आपसे कहता हूँ दैट की। अब देखिए जो दूसरी लाइन होगी ये सर के नीचे से शुरू होगी, ठीक है ना, सर जो लिखा है उसके नीचे से। हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, पिछली रात से मैं बुखार से ग्रसित हूँ, पीड़ित हूँ। सो अतः आई कैन नॉट अटेंड द क्लास, अतः मैं स्कूल अटेंड द स्कूल, मैं स्कूल नहीं आ सकता। फिर उसके बाद जो अगली बात हमको लिखनी है तो ये मोस्ट के नीचे एकदम ठीक हम लोग लिखेंगे आई कॉमा, फिर देयरफॉर कॉमा रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी लीव ऑफ एब्सेंस, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, अतः मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि ये जो मेरे छुट्टी वाला पत्र है उसको स्वीकार कीजिए। फ्रॉम 12 अगस्त 2023 टू 14 अगस्त 2023, यानी कि 14 अगस्त से लेकर 12 अगस्त से लेकर के 12 अगस्त 2023 से लेकर के 14 अगस्त 2023 तक की जो छुट्टी हमारी उसको स्वीकार कीजिए, ठीक है। इतना तो आपने मैटर लिख दिया। फिर उनका धन्यवाद देंगे तो यहाँ मोस्ट आई और ये वाला आई एक ही लाइन में होना चाहिए, ठीक है ना। आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड, मैं आपका अति कृतज्ञ रहूँगा, बहुत ज़्यादा कृतज्ञ रहूँगा। टू योर एक्ट ऑफ काइंडनेस, इस दयालुता भरे कार्य के लिए मैं आपका हमेशा कृतज्ञ रहूँगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद हमको क्या लिखना है, डेट, किस डेट को हम दे रहे हैं तो उस डेट को लिखेंगे। जैसे 12 अगस्त लिखा गया है, आपका जो अगस्त होगा जो डेट होगा उस डेट को लिखेंगे जिस डेट को आप देना चाहते हैं। फिर उसके बाद इधर उसी के ठीक सामने योर ओबीडियंटली और आपका आज्ञाकारी, इसका हिंदी होता है, ठीक है ना, आपका आज्ञाकारी। फिर उसके बाद यहाँ पर जो नाम होगा आपका वो नाम लिखेंगे, जिस क्लास में आप पढ़ते हैं तो उस क्लास का आप नाम लिख देंगे, ठीक है। 10th में है तो 10th में, 11th में तो 11th में, 12th में है तो 12th में, या 9th में है तो, और सेक्शन लिख देंगे, ए है, बी है, सी है। अगर सेक्शन नहीं है तो केवल 9, 10, 11, 12 आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये पूरा आप लोग का एप्लीकेशन हो गया है, और एक और एप्लीकेशन छुट्टी पर मिलेगा और उसके बाद और एप्लीकेशन आप लोग को मिलता रहेगा। उम्मीद है कि ये बेहतर से बेहतर आप लोग को समझ में आया होगा। और आप लोग को मैं जानकारी के लिए बता दूं कि इसी चैनल पर आप लोगों को क्लास 9 से लेकर के 12 तक का पूरा लिटरेचर और ग्रामर मिलता है। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कोने में जो बेल आइकॉन दिया है उसको क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए, जिससे सभी के सभी नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए, ठीक है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।